हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आगे चैप्टर 15 का पार्ट 2 हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कला या चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आलेख्य। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयमंगला। अगला प्रश्न है, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयमंगला। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूपभेद। अब वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग का। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रमाण। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नग्नजी। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोचे। अगला प्रश्न है, वस्तु या स्थान, नेता या नायक, रस या भावनाओं के आवश्यक घटक कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाउमगार्टन। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीला। अगला प्रश्न है, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था किसने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरत ने। अगला प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉन्जाइनस ने। अगला प्रश्न है, डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। अगला प्रश्न है, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रस से।